Hi, today we have in our studio very dear friend, a very special person, Amy. Amy is a local poet and Amy को सब कहते हैं चंडीगढ़ से लाहौर वाली Amy. तो ये हमारे स्टूडियो में आई हैं. ये लास्ट ईयर लाहौर गई थी for the Fez Poetry Festival. And we just wanted to share some experiences of hers with us. We want to understand if she experienced the shared heritage that we are trying to talk about, that we want to know more about. So, hi Amy. Hi Shagun. Thank you so much कि आप आई हैं इधर. Thank you for calling me into शगुन की पटारी. शुक्रिया. जी. देखो सज धज के बिल्कुल ऐसे शादी पे जा रही होती हूँ मैं. बहुत बढ़िया लग रही हो आप. Thank you. शुक्रिया. जी. So how was your experience? First of all, we'll start with that. So शगुन जब मैं लाहौर में एंटर कर रही थी वागा से तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा. Like I'll feel so many things because I'm such a big feeler. Yes. पर कुछ हो ही नहीं रहा था. मैं देख रही थी वैसे ही सड़कें थी, वैसे ही शहरे थे, वैसे ही घर थे. तो मुझे लगा it was something so familiar. Like even before I entered the city, I felt like I have been here before. अब या तो ये कोई पुराने जन्म में मैं कभी लाहौर रही होंगी या फिर एक्चुअली हम इतने सिमिलर हैं कि उस मोमेंट में तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे मैं जलंधर या पुरानी दिल्ली में हूँ. एंड इट डिड नॉट फील डिफरेंट एट ऑल. That's so amazing. I think that is something I also believe in. So I also come from a family which was in Pakistan, then they moved here. And I've always said this, that emotions, whether it is trauma, whether it is happiness or memories of these sort, they are generational. So maybe आप भी वही फील करेंगे कि ये तो अमृतसर ही है या ये दिल्ली ही है, बट वो इमोशन वैसा ही है जो शायद जो वहाँ पे है वो भी वही इमोशन फील करता है. तो दो तरीके हैं इसको देखने के. या तो मान लीजिए कि पुराना जन्म होता है और मैं लाहौरन रही होंगी, या फिर मान लेते हैं इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा ही है. ये मानते हैं कि आप पिछले जन्म में लाहौर में. ये अच्छा है ना, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल है. बिल्कुल. आपको कुछ typical चीजें वहाँ की you were there for 4-5 days. 5 days. Yeah. So is there anything typical that you remember in how the people are, how people behave here versus how people behave there? Because obviously ये हमने सुना बहुत है कि सब सेम ही हैं वहाँ पे, अपने ही लगते हैं, but it is a first person experience है ना, आप करके आए हो, तो वो कैसे लगा आपको? Sure. तो मैं सारी चीजें बताती हूँ जो. हाँ. तो सबसे पहले मुझे था फैज फेस्टिवल में सब उर्दू में बात करें और हम टीवी पे ड्रामास देखते हैं उर्दू वाले होते हैं. When I reached there, फैज साहब की अपनी बेटियां मुझसे पंजाबी में बात कर रही थी, एक दूसरे से पंजाबी में बात कर रहे थे. लाहौर में 5 दिन में मैंने जितनी पंजाबी बोली है मैं चंडीगढ़ में 10 दिन में नहीं बोली. It was such a surprising thing and then I realized how stupid of me. Actually, statistically वहाँ पर ज़्यादा पंजाबी speaking लोग हैं, अवाम है, और मुझे इस बात पे पता नहीं क्यों एक परसेप्शन होता है ना. फिर हम गए लाहौरी नाश्ता करने. लाहौरी नाश्ता इज लाइक दिस बिग थाली जिसमें छोले हैं, आलू है, पूरी है, और बिल्कुल जैसे हम ढाबे पे अमृतसर में नहीं खाते, सेम अगेन सब कुछ वैसा ही, खाना पीना, बोल चाल, लहजा. और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक की हर किसी में, उनके प्यार जताने का. Because like you always say, love is the beginning of everything, right? तो चाहे वो लोग थे जो मतलब ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मुझे जानते हैं या जो पहली बार मुझे जान रहे थे, सबसे बराबर प्यार. And they have no inhibitions in expressing their love. They express it very freely, very openly, like they really mean it. मतलब हम सोचेंगे हाय हमें पागल ना समझ ले, पहली बार मिले, थोड़ा सोच समझ के प्यार जताना. उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो दिल खोल के प्यार जता रहे थे. कोई तो मतलब ये अंगूठी जो है ये नूरा मासी ने मुझे दी है, मैं उनको कितना प्यार किया, मुझे माँ जैसी लगी, मैं उनको नूरा मासी बुलाने लगी, हाथ से उतार के मेरे हाथ में पहना दी. तो आज हम लाहौर के बारे में बात करने आए थे तो मैंने सोचा मैं बहुत ही बढ़िया. एक्चुअली दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग. जैसे मैंने कहा मेरी नानी सारी फैमिली सरगोदा से आए थे यहाँ पर, तो ये एक ट्रेडिशन हमारे घर में भी होता था कि अगर मैं अपनी नानी के घर चले जाऊँ, या मतलब आप अपने जैसे माँ के घर जा रही हैं तो नान के जिसको हम कहते हैं, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे. कुछ ना कुछ तो जरूर देते ही थे कि आए हो तुम घर पे तो अच्छा कुछ नहीं तो ये 2 बिस्किट यही ले जाओ, ऐसे नहीं जाना है. ये अच्छा ये छोटी सी चीज़ है ये ले जाओ, ये मैंने खरीदा, वो फ्रूट खरीदा है. हमारे घर में बल्कि ये ट्रेडिशन होता था कि कोई भी सीजन का नया फ्रूट सबसे पहले घर की बेटियां ट्राई करती थी. वाओ. तो वो जब तक हमारी नानी हम नहीं खा लेते थे उसके बाद फिर कोई और खाता था. जी बिल्कुल. आई थिंक दैट इज सो ब्यूटीफुल दैट दीज स्मॉल ट्रेडिशंस आर देयर एंड दे कनेक्ट people irrespective of how history has turned out, how events have turned out, how generations have evolved. जी.
और म्यूजिक भी, अब ऑब्वियसली वी आर ऑल लविंग द म्यूजिक दैट इज बीइंग मेड इस साल तो खास तौर पे कुर्ता में लुधियाने, एंड एवरी वन ऑफ अस इज सिंगिंग, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग। उनके म्यूजिक में हमेशा लुधियाना का, चंडीगढ़ का जिक्र होगा, और हमारे गानों में हम लाहौर की बात करेंगे। सो इट इज लाइक द लॉन्गिंग दैट आई experienced, they also experience the same, because so many people would come to me and ask me, वहाँ पे वो सड़क थी अभी भी है, वहाँ हमारे गांव था, हमारे like grandfathers का, वो वहाँ है, हम होशियारपुर के पास से आए हैं, हम दिल्ली से आए थे। So they all have like this similar longing, similar this thing। आपको कुछ वहाँ पे वेडिंग्स के रिलेटेड कोई ऐसे लगे, कोई रिचुअल है, कोई रिवाज ऐसा लगा आपको? वैसे तो आप obviously you went for something else, but was there anything in terms of these kind of traditions or rituals, if I can call it that, जो आप point out कर सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ? आपको अपने बारे में सबसे पहले एक बात बताऊं? जी। I have a knack for turning everything into a lady singing. Because I love our folk music so much that I end up singing something or the other. तो किताबघर लाइब्रेरी में वहाँ हमारी ऐसी एक बैठक थी, तो बातें हो रही थी इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की, पार्टीशन की, डाक टू लाहौर की, अपने अपने सब प्यार मोहब्बत जता रहे थे, अपने बड़ों की बात कर रहे थे, बुजुर्गों की बात कर रहे थे। और जब वो सेशन एंड हुआ, we literally broke into a गिद्दा performance. I have a clip I'll share with you. Please, please. वहाँ पे हम literally गिद्दा डाल रहे हैं and गा रहे हैं लट्ठे दी चादर and what not. And I realized, see, this is it. This is where we come from. Yeah. These are folk songs because they were people's songs, and we come from the same people. Our ancestors, our history is so same that अगर ये लकीर हमें अलग ना करती हो, तो दरअसल हमें डिस्टिंक्ट करने के लिए कल्चरली कुछ नहीं है। और जो हो भी रहा है, जो इजाद किया भी जा रहा है, वो सब बहुत नया है as compared to the journey that we have traveled together as one. That's really beautiful. That really sums up beautifully what we are trying to show here. Thank you so much, Amy. This has been really beautiful. Thank you for having me, Shagun.